जायद को लेकर के आज किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है कृषि विभाग सीतापुर द्वारा। क्या उद्देश्य है सर इसका में? इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये खास करके मिलेट पे था, इसको श्री अन्न या पोषक अनाज भी कहते हैं। सरकार का 2023 से ही अभियान चल रहा है। जो हमारे किसान भाई पहले हमारे पूर्वज श्री अन्न का सावा, काकून, कोदो, चीना, बाजरा, ज्वार, किनोआ, इन सब की खेती हमारे पूर्वज पहले करते थे, लेकिन कतिपय कारणों से जब से धान और आपका गेहूं का ज़्यादा प्रचलन हुआ तो धीरे धीरे वो विलुप्त सा हो गया है, उत्पादन नहीं हो रहा है, जो कि बहुत ही गुणकारी है, स्वास्थ्यवर्धक हैं, औषधि गुणोयुक्त हैं और पर्यावरण प्रिय भी है, क्योंकि इसमें पानी भी नहीं लगता, कोई कीटनाशक फफूंदीनाशक की आवश्यकता नहीं होती है। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज की भी गोष्ठी थी कि किसान भाई कैसे इसको फिर से ला करके पैदा करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। खुद अपने भोजन में एक पोषक थाली में उसका समावेश भी होगा। साथ ही साथ इनके विभिन्न व्यंजन बनते हैं, जहाँ पे आज आप जानते हैं कि मैदा और रिफाइंड के प्रयोग से दुनिया भर की समस्याएं हमारे स्वास्थ्य में आ रही हैं। तो अगर मैदे के स्थान पे हम श्री अन्न का प्रयोग करेंगे अपनी थाली में तो अवश्य ही हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और जो नव युवक साथी हैं उनके लिए एक रोजगार का अवसर भी, चाहे इसका मूल्य संवर्धन करके, इसकी पैकिंग करके, चावल, आटा, दलिया या इसका नूडल्स बना करके लोग बेच सकते हैं, और नहीं तो इसके सारे व्यंजन बना करके एक अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं भी हैं। इसीलिए इसके उत्पादन पे किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए, प्लस कैसे इससे ज़्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ इसकी बिक्री कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं जिससे उनके में आय में उनकी वृद्धि हो, इस पर ये मेहनत थी। साथ ही साथ जायद की फसल बोने का सभी चल रहा है, तो इसमें कैसे लोग प्रबंधन करें, क्या ध्यान दें, कौन सी फसलें उगाएं, कैसे कीड़े बीमारियों को प्रकोप होता है तो उनका निदान करें, इस पे जागरूक करने के उद्देश्य से ही किया गया था। सर, दुग्ध उत्पादन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ साझा करेंगे? दुग्ध उत्पादन में खास करके जैसे आप देखें तो पशुपालन विभाग से योजनाएं भी चल रही हैं। जो लोग डेयरी का करना चाहें, चाहे गाय का है चाहे भैंस का पालन करना चाहते हैं, उस पर योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ मेरा एक सुझाव भी है कि किसान भाई अगर दुग्ध उत्पादन करते हैं तो उनको लाभदायी तभी दिखेगा जब वो उसके दूध का भी, चाहे कोई उत्पाद बना करके बेचते हैं, चाहे वो दूध बेचते हैं, साथ ही साथ उसके जो गोबर है या गाय पालते हैं तो गोमूत्र है, उनका भी वो कोई न कोई उत्पाद बना के, चाहे उसका वर्मी कंपोस्ट बना करके या गोमूत्र से कोई चीज़ बना करके जब पूरा बाज़ार में उतारेंगे, उनको बेचेंगे तो ज़्यादा लाभदायी व्यवसाय होगा। अन्यथा आजकल देखने को मिल रहा है कि डेयरियाँ जो खुल रही हैं वो धीरे धीरे उतना लाभदायी नहीं हो पा रही हैं, जो दूसरों के लेबर के आधार पर होती हैं। जिनके घर में खुद के लोग करने वाले होते हैं वहाँ पे तो उनको अपना श्रम का पैसा नहीं जोड़ते हैं, तो वो लाभदायी दिखता है। लेकिन मेरा सुझाव यही है कि अगर आप पशुपालन में जाते हैं तो उनके पोषण पे अच्छा सा ध्यान दें कि हमारा हरे चारे की व्यवस्था हो, उनका संतुलित आहार मिले, कैसे पोषण हो, कब क्या करें, उनको अच्छी सुविधाएं हो, उनका जो फार्म डेवलप हो, साफ़ सुथरा हो, उसमें तापमान, नमी और क्या कहते हैं स्वच्छ जल, इसकी सारी सुविधा होगी तो उनका उत्पादन भी अच्छा होगा, हष्ट-पुष्ट होंगे। साथ ही साथ उसका जो उत्पाद निकलता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों को बाज़ार में उतारें ताकि वो लाभदायक व्यवसाय हो सके।